चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन नंबर 2, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, जो कि हमारा सेशन नंबर 2 है फ्रॉम वेब एप्लीकेशंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि सेशन नंबर 1 था, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नेटवर्क होता क्या है ये स्टूडेंट्स जान जाएंगे। विल नो द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्किंग बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर के बेस पर नेटवर्किंग का कितने टाइप की है वो हम देखेंगे इसमें। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज के बेस पर देखेंगे। विल बी एबल टू एक्सप्लेन डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो इसमें हम जान जाएंगे। विल अप्रिशिएट द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग की एडवांटेजेस को अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं नेटवर्किंग कितना ज़्यादा यूज़ में है। व्हाट वी नीड फॉर गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, अगर हमको इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड अबाउट द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो 2 टाइप की होती है, वायरलेस और वायर्ड, उसके बारे में इसमें हम जान जाएंगे। हाउ डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है इसके बारे में भी इसके अंदर हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए हमारा सेकेंड सेशन नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। Computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channels, cables or satellites that allow sharing of resources and information. क्या होता है कि जब भी दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं एक छोटा सा नेटवर्क, राइट। तो क्या होता है इसमें, ये जो कनेक्ट होते हैं ये होते हैं केबल्स और सैटेलाइट के थ्रू, या तो केबल के थ्रू होंगे या फिर सैटेलाइट के थ्रू होंगे। और क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। इसमें हम नेटवर्किंग में क्या क्या हमको फ़ायदा होता है कि इसके अंदर हम अपनी रिसोर्सेज को भी और अपनी इंफॉर्मेशंस को भी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। दिस सेशन इंट्रोड्यूसेस यू टू द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। इस सेशन में आप क्या देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे नेटवर्किंग के, और इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शंस के टाइप्स, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें आर्किटेक्चर के बेस पर डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्या होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर? नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो आपस में जुड़े हुए तो हों और साथ ही साथ उनका जो है वो इक्वल स्टेटस हो, कोई उसमें बॉस ना हो करके सारे ही जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ही स्टेटस के हों, तो उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। देखिए इसमें हम इसमें फिगर दे रखिए, इसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशंस को, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट्स होते हैं। यानी कि जो ये सर्वर है ये सर्व करता है। सर्व कैसे करता है कि जब क्लाइंट्स कुछ डिमांड करते हैं इससे, तो वो उनकी डिमांड को फुलफ़िल करता है, यानी कि जो भी उन्होंने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये इसका एग्जांपल है, ये एक इंटरनेट वेब सर्वर का एग्जांपल है। वैसे एक छोटे एरिया में भी नेटवर्किंग हो सकती है, मतलब जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग हो सकती है, जो कि ऑफलाइन नेटवर्किंग कहलाएगी। तो इसमें हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ऑन द बेस ऑफ साइज। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? Local area network is one which connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratory, office building or closely positioned group of buildings, right? छोटे एरिया के अंदर जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स वेरी हाई स्पीड। इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये छोटे एरिया के अंदर है तो इसमें क्या होता है,
स्पीड भी हाई होती है। आर यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल सच एज प्रिंटर, स्कैनर्स एट्सेट्रा। तो क्या होता है कि ये छोटे एरिया में जो नेटवर्किंग होती है इसमें रिसोर्सेज और इसमें जो हार्डवेयर पेरिफेरल्स, यानी कि पेरिफेरल्स क्या होते हैं, वो सारे डिवाइसेस जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टेड हैं। कोई भी उसमें प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है ना, आपका जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पेरिफेरल्स में आती हैं। तो जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो इसके रिसोर्सेज होते हैं वो हम आपस में शेयर कर पाते हैं। यानी कि एक लैब के अंदर अगर 10 कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग में हैं और उसमें एक ही प्रिंटर अगर है तो उस एक प्रिंटर को सारे के सारे 10 के 10 कंप्यूटर उस एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इसका नेटवर्किंग का। इसके बाद देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, है ना, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है ये। आई एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल होता है। द नेटवर्क इज़ द मोस्ट पॉपुलर वैन एंड इज़ यूज्ड बाय बिजनेस। यानी कि इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वैन का, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का, वो क्या है, वो है इंटरनेट। तो ये इंटरनेट कौन कौन यूज़ कर रहे हैं आजकल, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें इन्होंने 2-4 नाम दिए हैं, बट अगर हम देखें तो आज की डेट में इंटरनेट सभी जगह, सभी फील्ड्स में, सभी एरियाज़ में यूज़ हो रहा है। इसके आगे आपको इंटरनेट के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग ऑलरेडी सब जानते ही हैं इंटरनेट के बारे में। इस पैराग्राफ को खुद पढ़िएगा, खुद भी थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीविएटेड एज WWW, यानी कि इसका अगर हम एब्रीविएशन देखें तो क्या है इसकी, WWW, यानी कि W3 is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos and other multimedia and navigate between them via hyperlinks. देखिए क्या होता है कि जो हमारा ये पहले तो वेब ब्राउज़र देखिए क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में अगर होगा तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज़ आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके बाद आती है बात वेब पेज की। तो जो भी आप इंटरनेट पे देख रहे हो, जो भी आप पेजेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेब पेजेस ही होते हैं। और बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर के एक वेबसाइट को बनाते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो क्या है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है बहुत सारे वेब पेजेस का एक ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर हम टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, मल्टीमीडिया हो सकता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं इनको, किसके थ्रू, हाइपर लिंक्स के थ्रू। अब ये हाइपर लिंक्स और हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, आपने देखा होगा किसी भी वेब पेज पर कुछ भी एक अलग से हाईलाइटेड कोई टेक्स्ट या कुछ इमेज होती है जिस पर आप क्लिक करते हो तो नया पेज खुलता है, राइट। तो उस टेक्स्ट को ही हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, और उस पर जब हम क्लिक करके नया पेज खोलते हैं तो ये कहलाती है हाइपर लिंकिंग, राइट। तो ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। Information is stored on web servers referred to as web pages are retrieved by using a web browser। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि अगर आपको इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो आपको वेब ब्राउज़र तो चाहिए ही होगा, और वेब ब्राउज़र को आप यूज़ करके किसी भी वेब सर्वर पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो आपको आपकी डिमांड को फुलफ़िल करता है, यानी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको प्रोवाइड कराता है। A web browser is software used to view websites and acts as an interface between the user and the world wide web। बताया था आपको अभी कि जो वेब ब्राउज़र होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक मीडिया यानी कि एक माध्यम का काम करता है। अब वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर। अब जो वेब सर्वर होता है वो एक तरह का एक कंप्यूटर ही होता है जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जैसे हम डिमांड करते हैं तो वो फिर हमारी उन डिमांड्स को वहाँ से रिलेटेड वेबसाइट्स को हमारे सामने उसकी लिस्ट ला देता है, और वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमको इन्फॉर्मेशन होती है हम वहाँ से फेच कर लेते हैं। सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग आर। देखिए नेटवर्किंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो डेटा शेयरिंग। आप देखते हो अपने मोबाइल से कितने सारे आजकल व्हाट्सएप से और मतलब
बहुत सारी चीज़ें आप उसमें शेयर कर रहे हो, जैसे टेक्स्ट फाइल्स हैं, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आप डेटा शेयर करते हो जब भी आप नेटवर्किंग पे होते हो। अभी आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी यानी कि डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, और मोबाइल से भी कर सकते हो। हार्डवेयर शेयरिंग का मैंने एग्जांपल अभी दिया ही था आपको, बिल्कुल सेम वही एग्जांपल यहाँ दे रखा है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हो। अगर आप मतलब नेटवर्किंग पे हो तो आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे आप मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हो और अपने इंटरनेट को आप दूसरे को भी शेयर करने के लिए अलाउ कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? नेटवर्किंग की वजह से हो पा रही हैं। यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस सच एज वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स, चैट एप्लीकेशंस, ऑडियो वीडियो कॉलिंग। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, राइट। आगे चलते हैं। गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? टू यूज़ द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियसली अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना है यानी कि इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको उसके लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये जो कंपनीज होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाती हैं, जो कि हमको इंटरनेट कनेक्शन देती हैं। अब इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड है, MTS है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो ये सब आप जानते ही हो ऑलरेडी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर से देखते हैं। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन। यानी कि आपको इंटरनेट कनेक्शन जो मिलता है वो दो तरह का मिलता है, एक वायर्ड मिलता है और एक वायरलेस मिलता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। फर्स्ट आप पहले मॉडेम देख लीजिए। मॉडेम क्या है? अ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन्स। इट ऑल्सो रिकन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स। तो क्या होता है देखिए, मॉडेम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हो तो आपको एक मॉडेम भी उसमें मिलता है। वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है? उसका ये काम होता है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट करे और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करे। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम से एक ईमेल कहीं पर सेंड की है, तो मैंने तो डिजिटल फॉर्म में उसको क्रिएट किया था और आगे जा कर के वो मॉडेम के थ्रू जो होगी क्या करेगी, वो एनालॉग में कन्वर्ट होएगी। एनालॉग में कन्वर्ट होकर के फिर से वो जहाँ पर मैंने सेंड किया है वहाँ पर फिर से वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होएगी, तभी उस सिस्टम पे बैठे हुए पर्सन को वो मैंने क्या भेजा है समझ में आएगा, क्योंकि वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये चलता है इस बीच में। तो एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं एक तरह के, और जो हमारे सिस्टम में होते हैं ये डिजिटल सिग्नल्स यानी कि 0-1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये सब काम किसका है? मॉडेम का है। इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम? ये द वर्ड मॉडेम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स फंक्शन मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, राइट। मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना इसका काम है। टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी देखिए, दो टाइप की है, वायर्ड और वायरलेस। और वायर्ड में डायल अप है, DSL है, केबल इंटरनेट एक्सेस है, और वायरलेस में क्या क्या है? 3G है, WiMAX और वाईफाई है। इसके बारे में देख लेते हैं। डायल अप कनेक्शन, आजकल तो लोग इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, पहले यूज़ करते थे। क्या था कि टेलीफोन के थ्रू ही एक कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन मिलता था, उसमें एक नंबर हमको डायल करना होता था और हमारे सिस्टम पे फिर इंटरनेट स्टार्ट हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो फ़ोन है और जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन कॉल आई तो इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता था। ठीक है, और क्योंकि ये सिंगल फ्रिक्वेंसी पे काम करता था, तो अगर हमने मान लीजिए सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो हमारा इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो जाता था। इस तरह से ये काम करता था। इसके बाद आया DSL। DSL में ये प्रॉब्लम दूर हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें जो था टेलीफोन लाइन के थ्रू ही मिला, बट इसमें 3 फ्रिक्वेंसीज पे काम किया। इसमें क्या हुआ, एक पर तो टेलीफोन लाइन अलग हो गई और इसके साथ साथ आपका इंटरनेट कनेक्ट, जो आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं वो भी साथ साथ चलता रहता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अगर आपको फ़ोन कॉल करनी है आप फ़ोन कॉल करिए, आपको इंटरनेट यूज़ करना, साइमल्टेनियसली दोनों काम आप कर सकते थे। तो इस तरह से DSL कनेक्शन का जो था वो यूज़ था। केबल इंटरनेट एक्सेस क्या है? जो हमारे यहाँ TV केबल जो हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो कनेक्शन मिलता है वो केबल इंटरनेट एक्सेस में आएगा।
3G। जी क्या है? जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन। आजकल तो हम 4G यूज़ कर रहे हैं, 3G तो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे होंगे मुझे लगता है, तो 4G ही यूज़ कर रहे हैं। 3G 4G क्या है? 3G 4G मतलब एक तरह से ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, एडवांसमेंट्स होते हैं ये। शॉर्ट फॉर 3G जनरेशन इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल telecommunication services and network. High speed downlink packet access is 3G mobile telephony communication protocol that allows higher data transfer speed and capacity. मतलब ये भी एक तरह का इंटरनेट कनेक्शन ही है जो हम 3G के नाम से इसको बोल रहे हैं. It supports for 3G is available on your mobile phone. You can subscribe to 3G connectivity with your ISP in order to get high speed internet connection on your phone. हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अगर हमको चाहिए तो आज की डेट में हम 4G को यूज़ कर रहे हैं, 3G को यूज़ नहीं कर रहे हैं. WiMAX क्या है? WiMAX भी एक तरह का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है और वाईफाई, दो होते हैं जो आपके वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. इन दोनों के एक साथ देखेंगे तो जब हम डिफरेंस देखेंगे तो हमको फ़र्क समझ में आएगा. WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और वाईफाई जो होता है ये आपका होता है वायरलेस फिडिलिटी. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वाईफाई क्या होता है? ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, और जो WiMAX होता है ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है. छोटे घरों में, मतलब घरों में या फिर छोटे ऑफिसेज में, स्कूल में, छोटे एरिया के अंदर अगर हमको वायरलेस कनेक्शन चाहिए तो हम वाईफाई को प्रेफर करेंगे. और अगर हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे बड़े एरिया में हम चाहते हैं कि लोग जो है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ तो वहाँ पर WiMAX का यूज़ होगा. इसके बाद देखिए डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट. डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है इंटरनेट पर? हैविंग टॉक ऑफ data transfer and the internet, have you ever wondered how sitting is in one corner of the world you get information from another distant area in a few seconds? कभी आपने सोचा है कि आपने यहाँ से किसी को मेल भेजा बहुत दूर डिस्टेंट एरिया पर और सेकंड्स भी नहीं लगते और उसके पास हमारी मेल पहुँच जाती है. A view simple language. Let's see what happens to a piece of data, say a web page, when it is transferred over the internet. होता क्या है? The data is broken up into bits of same sized pieces called packets. अगर हमने किसी को ईमेल भेजी है, किसी को ऑडियो भेजी है, वीडियो भेजी है, तो होता क्या है कि हमारा वो डेटा सबसे पहले पैकेट्स में ब्रोकन अप होता है, राइट? और a header is added to each packet explaining where the data has come from, where it should end up. मतलब हर पैकेट के ऊपर एक हेडर एडेड होता है जिस पे ये मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि वो डेटा कहाँ से आया और कहाँ जाना है. ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर until it finds its destination. मतलब एक जो पैकेट है, हर पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता. ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट. तो जिस मतलब रास्ते के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स ये बता रहे हैं आते हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि आगे कहाँ तक हमें इसे लेके जाना है, किसको देना है. ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट. सारे पैकेट्स एक ही रूट को नहीं फॉलो करेंगे. एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड. डेस्टिनेशन पर जाकर के सारे पैकेट्स एग्जामिन होते हैं. इफ़ एनी पैकेट आर मिसिंग और डैमेज्ड अ मैसेज इज सेंट आस्किंग फॉर देम टू बी रीसेंट. अगर रास्ते में कोई मिस हो जाता है पैकेट तो फिर से उसको मैसेज इज सेंट, मतलब एक मैसेज फिर से भेजा जाता है कि उसको दोबारा भेजो. दिस कंटिन्यूज अनटिल ऑल पैकेट्स हैव बिन रिसीव्ड इंटैक्ट. जब तक सारे पैकेट्स इंटैक्ट नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये प्रोसेस चलता है. द पैकेट्स आर नाउ रीअसेंबल्ड. और सारे पैकेट्स जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर वो रीअसेंबल होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं. उसके बाद में फिर ये जो डेस्टिनेशन पे पहुँचाया जाता है. तो ये सारा काम सेकेंड्स से भी कम टाइम में होता है. टू एक्सेस द इंटरनेट यू नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट प्रॉपर चले तो हमको बहुत ही एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. यू नीड टू गैदर एंड अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट केयरफुली. हमको बहुत केयरफुली इस चीज़ को, अपने रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है कि हमें कैसा कनेक्शन प्लान चाहिए. इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न हाउ टू चूज़ एन इंटरनेट कनेक्शन. तो नीचे यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें इसको आप ध्यान से देखिएगा बुक खोल करके और इसको समझिएगा. मैं इसके ऊपर एक असाइनमेंट भी दूंगी आपको जिसमें आपको
एक इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको अपने घर के लिए लेना है तो उसको आप कैसे कंपेयर करके अपने लिए प्लान करेंगे, ठीक है, ये आप करिएगा। इसके बाद देखते हैं, चलिए इसके बाद एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो गई हैं, मिलते हैं फिर, दैट्स ऑल।